नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रनयुद्ध में आज बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसकी शुरुआत होगी मेलबर्न से, यानी भारतीय टीम मेलबर्न में अपने वर्ल्ड कप का आगाज करेगी। एमसीजी मैदान होगा और सामने होगी पाकिस्तान की टीम। ऐसे में भारतीय ओपनर्स किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और साथ ही क्या इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक जोड़ियों में के राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी शुमार की गई है या नहीं, या कौन से ऐसे ओपनिंग जोड़ी है जिस पर तमाम फैंस की निगाहें टिकी होंगी और क्या फैंस इस जोड़ी को इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक जोड़ी मान रहे हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। और क्या पहली 36 गेंदें ज्यादातर टी20 मैचेस में ये तय करने वाली हैं कि रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहां पर पहली 36 गेंदें ना आप अगर अटैक करने जाते हैं तो कभी कभी ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने पर्थ के पहले प्रैक्टिस मैच में देखा था कि अगर आप शुरुआत में बहुत अटैकिंग होने की कोशिश करते हैं तो फिर विकेट गिरने का भी एक बड़ा खतरा रहता है। तो ऐसे में क्या जो टीमें उस टेम्पलेट को फॉलो कर रही हैं कि पहले 36 गेंदों पे जाके आपको 60 या 70 रन बनाने हैं, क्या वो अपना टेम्पलेट यहाँ पे चेंज करेंगे, इस पर भी कई तरह के सवाल हैं। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि वर्ल्ड कप 2022 की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी और शायद रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ जाएं। हमने कई बार उनको पुकारने की और शो में आने की गुजारिश भी कर ली है। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो शो में आ पाते हैं या नहीं। बहरहाल सबा भाई, आप शो में आ चुके हैं और इंग्लैंड से हम लगातार आपको तंग भी कर रहे हैं। आपकी जैकेट देख के अंदाजा भी लग रहा है कि आप इंग्लैंड की ठंड में इस समय, लेकिन क्या माहौल गर्म होने लगा है ऑस्ट्रेलिया में? प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं और इन सब के बीच में चर्चा इस बात को लेकर है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक जोड़ी कौन सी है। तो पहले आप ही बता दें कि पहले आपकी नजर में सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, और उसके बाद फिर हम डिटेल वाइज इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, और अगर हम अन्य टीमों को ध्यान देंगे राजीव, तो हर एक टीम ने सिर्फ एक या दो टीमों को छोड़कर बहुत सारी टीमों ने कई प्रकार के ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैचेस खेले हैं हाल ही में। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर और एरन फिंच उनके लिए बल्लेबाजी करते थे, पर इस समय वहां पर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कैमरन ग्रीन के साथ ओपन कर रहे हैं डेविड वार्नर के साथ। इंग्लैंड की टीम में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जॉस बटलर के साथ एलेक्स हेल्स नई प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं। सो भारत और पाकिस्तान कुछ हद तक मुझे ऐसी टीम नजर आ रही है जिसमें वो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल, और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम। इसके अलावा अगर हम नजर दौड़ाएं तो बहुत ज्यादा चेंजेस या फिर नए नए कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना रही। इसमें मुझे लगता है कि ये आंकना बड़ा कठिन होगा, पर हाँ, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बारे में देखें तो निश्चित रूप से भारत है, भारत आगे है। कि दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हम लोगों ने देखा है कि ये दोनों कितना केपेबल है बड़े रन चेस करने के लिए भी और एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए भी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्टेबिलिटी जरूर प्रदान करते हैं, पर वो जो विस्फोटक जो बल्लेबाजी होनी चाहिए टी20 के मुताबिक, वहां पर थोड़ा बहुत कमी मुझे नजर आती है। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी आ गए हैं सभा भाई, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। राजकुमार सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज कि पहली 36 गेंदें हॉकी के मैदान पर पहले 70 मिनट की बात पहले हुआ करती थी, अब तो चलिए अलग अलग उसमें फेजेस में होने लगा हॉकी मैच भी, लेकिन पहली 36 गेंदें तो बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय वर्ल्ड कप में। और इन पहली 36 गेंदों पे कौन 60-70 रन बनाने की कुवत रखता है, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट हम चला रहे हैं, वो आपको बता दें, फिर हम इस चर्चा में आपको शामिल कर लेते हैं। पहले नंबर पे 2022 में जो जोड़ी रही है वो बाबर आजम और रिजवान की है। 800 रन उन्होंने जोड़े आपस में, दिखाता है पाकिस्तान की ताकत क्या है। इसके अलावा फिर हम सेकंड नंबर पे आए तो वहां पे अफगानिस्तान की जो जोड़ी है वो नजर आती है, हजरतुल्लाह और गुरबाज की जोड़ी, 12 पारियों में 423 रन। किंग और मायस जो वेस्ट इंडीज के लिए ओपन करते हैं 309 रन जोड़े हैं। के राहुल और रोहित शर्मा 9 पारियों में 274 रन, और फिंच वार्नर ने इस साल सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं और 230 रन। ये वो जोड़ियां जो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। राजकुमार सर, कैसे आप देख रहे हैं ओपनर्स का रोल इस बार के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के पिचों को ध्यान में रखते हुए? ओपनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि पहले 6 ओवर जरूर डिसाइड करेंगे टी20 क्रिकेट में कि
तरह इस मैच में जा रहे हैं और किस तरह की ये शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होगी किसी भी टीम के लिए। एंड मैं कहूंगा फॉर्चुनेटली कि जो भारतीय जोड़ी है केएल राहुल और रोहित शर्मा, वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक शानदार जोड़ी है जो कैपेबल है 6 ओवर में कैच करने के लिए किसी भी अपोजिशन और किसी भी विकेट पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जोड़ी काफी स्ट्रांग मैं कहूंगा कंटेंडर है। अगर आप इसमें अगर रेटिंग करना चाहते हैं तो मैं पहला नंबर भारतीय जोड़ी को ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप हम सभी जानते हैं कि बहुत शानदार वो शॉर्ट बॉल को खेलते हैं, और केएल राहुल एक अच्छी तकनीक है उनके पास T20 क्रिकेट के लिए या वनडे क्रिकेट के लिए। तो मेरा मानना है कि भारतीय जोड़ी काफी स्ट्रांग है, और अगर ये जोड़ी 6 ओवर खेलती है तो किसी भी अपोजिशन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा स्कोर भारतीय जोड़ी बना सकती है और वो कैपेबल है। लेकिन यहाँ पर राजकुमार सर जो आंकड़े कह रहे हैं वो तो कहानी कुछ और, यानी बाबर रिजवान ने पूरी तरह से 2022 में डोमिनेट किया है। आप उनको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? 18 पारियों में 840 रन, यानी कि बाकी के बल्लेबाजों से जस्ट डबल रन बनाए बाबर और रिजवान ने। नहीं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। पाकिस्तान की शानदार जोड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बेहतरीन खिलाड़ी हैं बाबर आजम। मैं खुद उनका फैन हूँ, बहुत लाइक करता हूँ उनकी बल्लेबाजी को। और साथ साथ रिजवान थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं वो। तो वो बहुत अच्छी एक जोड़ी है उनकी भी। और मुझे लगता है कि नंबर 2 पे अगर आप रखा जाए तो पाकिस्तान की ही आप इस जोड़ी को रखेंगे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप टेक्निक अगर देखें, टेम्परामेंट के हिसाब से अगर देखें, तो मुझे लगता है कि भारतीय जोड़ी भारी पड़ती है उनके ऊपर, क्योंकि भारतीय जो ये पेयर है, अगर रवि के हिसाब से देख रहा हूँ, 9 इनिंग्स खेली है इन्होंने इकट्ठे, एंड दैट टू कभी केएल राहुल बाहर थे और वो वापस आए, कभी रोहित शर्मा करके वापस आ रहे थे। तो कंसिस्टेंटली ये लोग इकट्ठे खेले नहीं है। अदरवाइज हम जानते हैं कि दोनों ही क्या किस चीज के कैपेबल हैं। हम सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जानता है कि दोनों बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और पावर प्ले को किस तरह कैश कर सकते हैं ये सभी जानते हैं। फिंच और वार्नर ने सिर्फ 4 मैच खेले 2022 में, सवा भाई एक साथ 230 रन है, बहुत मायने रखते हैं ये जो स्टैट ने T20 फॉर्मेट के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है इनका, और अपनी सरजमीं पे खेलेंगे। क्या आप इनको सबसे खतरनाक जोड़ियों में देख पा रहे हैं, फिंच और वार्नर को? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि इस समय ये जो जोड़ी है संघर्ष कर रही है। सिर्फ डेविड वार्नर रन बना रहे हैं, हरफिच संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से हाल में जो T20 मुकाबला हुआ है वहां पर वो नंबर 4 या नंबर 5 पर आए हैं एक नए बैटिंग पोजीशन में बल्लेबाजी करने के लिए। तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इस वजह से मुझे लगता नहीं है, एक मुझे यकीन नहीं है कि यही पारी यही उतनी पैर विश्व कप में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है वहां पर एक परिवर्तन देखने को मिले। पर आप और राजकुमार बात कर रहे थे बाबर आजम और रिजवान के बारे में। इन दोनों ने इस वजह से बनाए हैं कि बहुत ज्यादा पारियां साथ साथ खेली है राजीव, और उसी वजह से रन देखने को मिल रहा है। केएल और राजकुमार ने सही कहा, और रोहित शर्मा ने साथ साथ बहुत कम पारियां खेली, पर इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है इन दोनों खिलाड़ियों का ज्यादा है। पर ये अच्छी बहस है, और आने वाले समय में विश्व कप ये निर्धारित करेगा कि कौन सबसे घातक साथ खेला, और बहुत ज्यादा साथ खेले इसलिए रन ज्यादा है। बाकी बल्लेबाज साथ नहीं खेले क्योंकि आप खेलने की स्थिति में नहीं था, फिट नहीं थे या आप अवेलेबल नहीं थे। और अगर 18 पारियां उन्होंने खेली है एक साथ तो उनको क्रेडिट भी जाता है अगर उन्होंने अपने इस रन को मेंटेन किया। 840 रन बनाना सिर्फ 18 पारियों में 20 ओवर के क्रिकेट में एक बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। इसमें दो राय नहीं है राजीव। ये जोड़ी बनी कब है आपको याद होगा, पिछला जो विश्व कप हुआ था वहां से शुरुआत हुई थी इस जोड़ी। वहां से बाबर आजम ने अपने आप को ऊपर रखा था और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करवाया था, और वहां से ये रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि इन दोनों में अगर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर दोनों को मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनको ना तो केवल शुरुआत देनी होती है पर लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी होती है, पावर प्ले के बाद भी, मिड लेवल्स के समय भी, क्योंकि मध्य क्रम पाकिस्तान को तब उठता नजर आता है। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो बखूबी निभाया है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने। और पाकिस्तान के चांसेस बहुत कुछ निर्भर करते हैं इन दोनों के फॉर्म पे, और ये दोनों किस तरह की साझेदारियां देते हैं अपनी टीम को।
क्या राजकुमार जो सभा में बात उठा रहे हैं मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करूं, मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग होना क्या भारतीय ओपनर्स को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज देता है कि आप ज्यादा रिस्क ले लें, और शायद इसलिए उनके उनके विकेट जल्दी गिरते हैं क्योंकि रिस्क हाई रिस्क पे बैटिंग करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है। पाकिस्तान के ओपनर्स संभल के खेलते हैं और साथ ही रिजवान को थोड़ा लाइसेंस भी है। क्या मिडिल ऑर्डर उनका इनएक्सपीरियंस है, इस वजह से ये दोनों बल्लेबाज लंबा खेलते हैं? क्योंकि 204 रन की पार्टनरशिप भी कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में ये दोनों। बिल्कुल राजीव, बहुत निर्भर करता है कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा है, आपको कितनी लिबर्टी है स्ट्रोक्स खेलने की। पहले हम देखते थे कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती थी एक या दो प्लेयर पर। एक समय था कि जब भारतीय टीम टोटली सचिन तेंदुलकर के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। उसके बाद विराट कोहली का जमाना आया कि आप विराट कोहली के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट होते थे। अब ये भारतीय टीम ऐसी है कि जो एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये लिबर्टी देता है कि आपके ओपनर्स को कि आप चलिए राजकुमार सर को वापस ले आने की कोशिश करेंगे, तब तक सभा भाई को हम अपने साथ जोड़ देते हैं। सभा भाई थोड़े से हैरान है, हजरतुल्ला और गुरबाज सेकंड नंबर पर है। अगर हम अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करें, और अफगानिस्तान ने जो कुछ अच्छी क्रिकेट खेली है बिकॉज ऑफ उनके ओपनर्स, आपको लगता है? कुछ हद तक राजीव, पर ऐसे भी मुकाबला बहुत कम बार टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने हुआ है, और इसी वजह से इनको ज्यादा नंबर देना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। इन दोनों में प्रतिभा है, पर जहाँ सही टेस्ट होना है, जो रियल टेस्ट अभी तक उसका सामना हुआ नहीं है। विश्व कप में हम लोगों ने देखा था इन दोनों की साझेदारी वैसी कुछ बनी थी नहीं, इसी वजह से मुझे लगता है जो रन बनाए हैं वहां पर उस हिसाब से एवरेज ऑपोजिशन उसके सामने बनाए गए। तो टॉप क्वालिटी टीम्स के सामने ज्यादा मैचेस हुए नहीं है अफगानिस्तान जिसमें उनकी कोई गलती नहीं। सही रैंकिंग तभी होगा जब इन दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने रेगुलरली हो रहा है, जो कि पाकिस्तान या फिर इंडिया की टीमों के साथ अक्सर हुआ करता है। तो राजकुमार सर आ गए हैं वापस सभा भाई। राजकुमार सर, मैदान पे विकेट गिरना और आपके कमरे में मोबाइल गिरना कैसा हो गया है अब लग रहा है? क्योंकि जब भी कोई क्रूशियल मोमेंट आता है आपका मोबाइल नीचे गिर जाता है। कैसे करा जाए अब इसको, दोनों समस्या का समाधान कैसे होगा सभा भाई? आप भी मुस्कुरा रहे पहले। अरे इनकी सबसे बड़ी भटकी सी है ना, इसीलिए ये हमेशा मचल जाता है, उसी चक्कर में मोबाइल भी गिर जाता है। बताए राजकुमार सर। वो मैंने डीएनडी ऑन नहीं किया था और उस वजह से वो बीच में कॉल आया और कुछ ना कुछ या तो एक्सक्यूज हो जाता है, फिर किसका कॉल आ जाता है, वही है मतलब बिल्कुल स्वभाव। ये राजकुमार सर, अब इसको प्रैक्टिस मैच में अगर किसी आपकी घटना को जोड़े मोबाइल गिरने को, एक्सक्यूज कहेंगे देंगे आप इनको? पहले मैच में 8 रन जोड़ पाते हैं, दूसरे मैच में 21 रन, दोनों मैच में प्रैक्टिस मैच में दोनों ओपनर्स बदल गए, एक में रोहित बदल गए, दूसरे में यहाँ पे पंत नहीं थे। कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, पंत थे दोनों मैचेस में, एक में रोहित बदले, एक में राहुल बदल गए, तो ये क्या इंसिडेंट की तरह देख रहे हैं? ये आप एक्सपेरिमेंट क्यों? पहला सवाल तो है, अब जिसको आपको खिलाना है खिलाइए उसको मैचेस। नहीं, एक्सपेरिमेंट वाकई में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मतलब एक तरह से मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। नहीं, आप नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना बनता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है राजीव की, आप इतने मैचेस में इतना रन बनाते हैं, इतने इनिंग्स खेलते हैं, तो मेरा मानना है कि आप चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस मैचेस में भारतीय खिलाड़ी बहुत ज्यादा अच्छा ना करें तब भी चलेगा, लेकिन जो क्रूशियल मैचेस हैं वहां पर वो अपनी जब आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे 50 रन के अंतर से, 178 रन चेज नहीं होगा, कैसे चलेगा? प्रैक्टिस मैच तो इसलिए है कि ये हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं दूसरी टीमों को, जबरदस्ती का एक फेक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और जब भारतीय टीम पूरे अपने उतरेगी तो फिर वो बताएगी वर्ल्ड कप की भारतीय टीम क्या कैपेबल है और कितनी कैपेबल है ये वर्ल्ड कप जीतने की। और मेरा मानना है कि अब जिस तरह का भारतीय बॉलिंग अटैक भी इम्प्रूव हुआ है, तो अब भारतीय टीम एक बहुत स्ट्रांग यूनिट है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। स्पेशली बैटिंग यूनिट अगर आप देखें, भारतीय ओपनर्स मैं कहूंगा कि नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और उनके पास पूरी लिबर्टी है स्ट्रोक्स खेलने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बहुत स्ट्रांग मिडल ऑर्डर है। सभा भाई, क्योंकि बात ओपनर्स की हो रही है, अब दो बड़ी टीमों की अगर हम बात करें, एक बड़ी टीम इंग्लैंड, दूसरी बड़ी टीम दक्षिण अफ्रीका,
दोनों थोड़ा आपको लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं। एक के पास तो चलिए एलेक्स हेल्स आ गए ब्रूस के पास, लेकिन इंग्लैंड की क्या बड़ी परेशानी देख रहे हैं, या बटलर ओपन करेंगे शायद, जो अभी तक हमने आईपीएल मैचेस में भी देखा है। फिर न्यूजीलैंड के पास भी अभी जाए भी तो न्यूजीलैंड की भी हालत कुछ ऐसी है। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था, अभी भी इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर ओपन कर रहे हैं। उनको परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि जॉनी बेस्ट रूल आउट हो गए इस वर्ल्ड कप के लिए, और इसी वजह से उन्होंने एलेक्स हेल्स को टीम में रखा गया है। एलेक्स हेल्स के साथ उनके पास चल भी है, विकल्प है काफी यहाँ पर। और एक बहुत ही डेंजरस टीम है इंग्लैंड, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी कुछ अलग किस्म की रहती है। उनमें सब के सब एक तरह से पावरफुल स्ट्राइकर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, चाहे वो जॉर्ज बटलर हो, एलेक्स हेल्स हो, दाविद मलान हो, या फिर बेन स्टोक्स हो, लियाम लिविंगस्टन है, हैरी ब्रूक्स है, मोइन अली है, सैम करन है। उनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा तगड़ी है। मुझे लगता नहीं है कि ओपनिंग में कुछ परेशानी होने वाली है। एलेक्स काफी रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ क्या परेशानी आप देख रहे हैं? उनके ओपनर्स को लेके है, आपको लग रहा है? राजीव, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सबा ने कहीं इंग्लैंड की टीम को किसी कैपेसिटी में ज्वाइन तो नहीं कर लिया कि कितनी तारीफ कर रहे हैं वो उनकी बल्लेबाजी की। मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड में है और कहीं ना कहीं इनका कोई पार्टिसिपेशन है, मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम के साथ। कंसल्टेंट तो नहीं बन गया राजकुमार सर? यही मुझे लग रहा है, तभी इतनी तारीफ हो रही है इंग्लैंड टीम की। नहीं, इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है राजकुमार। अभी जो ट्राई सीरीज हुआ था वहां पर उनके रन बनाए हैं वो डेविन कॉनवॉय ने बनाए हैं, जो कि मध्य क्रम में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। केन विलियमसन ने कुछ ना कुछ रन बनाए हैं, ग्लेन फिलिप ने रन बनाए, पर ये सब के सब मध्य क्रम के बल्लेबाज देखने को मिल नहीं रही है। दक्षिण अफ्रीका का हाल हमने देखा है। लेकिन सबा भाई एक्सपीरियंस के लिहाज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बल्लेबाज तो गुप्तिल ने रोहित शर्मा के बाद। हाँ, पर रन इस समय तो बन नहीं रहे ना। कौन कौन देखता है? वो सारी टीमें यही देखती है। और ये जो मैचेस हो रहे हैं इस समय राजू, चाहे वो विश्व कप के वार्म अप मैचेस हो रहे होंगे या फिर और जो श्रृंखला हो रही है, हर एक टीम के लिए अपनी तैयारियों पर तो ध्यान है। उनका ध्यान ये भी होगा कि दूसरी टीम के डिफेंसेस क्या है। जितने हमारे बैकरूम स्टाफ हैं वो भी इस तरफ मेहनत जरूर कर रहे होंगे। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को? एक सर्वे हमने किया था, वहां पर भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिले, वहां पर भी इंग्लैंड बाजी मार रही थी। अब हम ओपनर्स की बात करें, अचानक सबा भाई ने इतने ओपनर्स गिना दिए कि मुझे बाबर आजम का भी रिकॉर्ड छोटा लगने लगा, बाबर रिजवान का भी। तो अब क्या दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीम में क्या इसलिए रैंकिंग से बाहर है कि उनके ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं? पहली 36 गेंदों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है टीमें। नहीं राजीव, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को, क्योंकि उनको बहुत अच्छा आइडिया है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर खेलने का। और दो कंसिस्टेंटली वो एक रेगुलर ओपनिंग पार्टनर्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह कैच किया जाना है पावर प्ले को। और इंग्लैंड जरूर आपने देखा होगा पिछले काफी समय से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं T20 क्रिकेट में। सबा से मैं यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ, उनके पास बहुत खतरनाक ओपनिंग प्लेयर होता है और जो कि कैपेबल है। एक तरह से T20 के को इजाद इंग्लैंड ने ही किया है और वो जानते हैं कि इस टाइप ऑफ क्रिकेट उनको सूट करता है। तो एक वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ये बहुत खतरनाक टीमें होती हैं, मानी जाती हैं T20 क्रिकेट में। और इंग्लैंड के पास वाकई में मादा है कि वो उनके पास अच्छे ओपनर हैं जो पावर प्ले को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। वहीं आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज उनको बहुत अच्छा आइडिया है T20 क्रिकेट का और स्पेशली मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर खेलने का। सबा भाई, क्योंकि मैं भी जो आंकड़े चला रहे हैं, किंग और मायस की जोड़ी ने 9 मैच एक साथ खेले हैं वेस्ट इंडीज के लिए और 309 रन। अंडरएस्टिमेटेड ओपनिंग जोड़ी के तौर पे देख रहे हैं आप, या कैसे आप देखते हैं? किंग काइल मैच ने अच्छा प्रदर्शन किया है वेस्ट इंडीज के लिए, पर ये नई जोड़ी है, ज्यादा अंदर भी है। पहली बार दोनों खिलाड़ी विश्व कप में भाग लेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम एक तरह से नई टीम नजर आ रही है। निकोलस पूरन उसके कप्तान है। बहुत सारे युवा प्लेयर्स को मौका मिल रहा है इस समय। तो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, उसकी कमी है। और इस वजह से ब्रैंडन किंग और काइल मैस, हालांकि दोनों ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में रन बनाए हैं अपने अपने टीमों के लिए, उसके साथ साथ जब भी ओपनिंग साझेदारी की थोड़ी बहुत स्थिरता नजर आई है। तो हाँ, इन दोनों के ऊपर निर्भर करेगा
गया कि वेस्ट इंडीज कितना आगे जाती है इस विश्व कप में। तो जो पावर हिटर्स के लिए जाने जाते थे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, वो जो एक्स फैक्टर इस समय मिसिंग है इस वेस्ट इंडीज टीम में। ऐसे भी हेटमेयर को इस समय टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो देर से पहुंचे थे ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया। तो कई सारे परिवर्तन भी किए वेस्ट इंडीज टीम में। चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड को खेलना है सैटरडे के दिन, राजकुमार सर, क्या आप रोहित राहुल को एक साथ खेलते देखना चाहते हैं बाकी दोनों प्रैक्टिस मैचेस में? आपको लग रहा है फिर एक बार पंत को खिलाया जाएगा, उनके साथ कोई बैट्समैन खेल जाएगा, या आपको आइडिया लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच है आप अपनी वही टीम खिलाएं जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं? बिल्कुल राजीव, अब ये दिस इज हाई टाइम कि आप अपनी बेस्ट 11 के साथ खेलें और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ खेलें, पता हो सबको अपना रोल डिफाइंड हो सारे प्लेयर्स को, और अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेलें कि एज इफ आप एक एक्चुअल मैच खेल रहे हैं। तो वो एक काफी कॉन्फिडेंस देगा सभी प्लेयर्स को, टीम मैनेजमेंट को भी, कप्तान को भी, कि हमारी कहाँ पे स्ट्रेंथ है या कहाँ पे वीकनेसेस है, हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो इम्पोर्टेंट होगा कि भारत अपनी पूरी बेस्ट 11 के साथ अब आने वाले प्रैक्टिस मैच खेले और प्रिपेयर करे वर्ल्ड कप के लिए। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं दोनों मैच में? एक में राहुल खेले, रोहित खेले, दोनों एक साथ नहीं खेले अभी तक ऑस्ट्रेलिया में। देखना चाहते हैं एक साथ खेलते हुए उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ? निश्चित रूप से राजीव, आपको समय आ गया है, बेस्ट पॉसिबल 11 उसके साथ मैदान उतरे हैं, ताकि यही समय आपका मुकाबला जो होने वाला है एक स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ होने वाला है, ये वार्म अप मैचेस है। इसका मतलब ये है कि अपना समय है वहां कंडीशन में अपने आप को ढालने का। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय टीम अपने बेस्ट 11 के साथ ही मैदान में उतरेगी। उसका मतलब यही है कि रोहित राहुल दोनों नजर आएंगे हमें तो ओपनिंग प्लेयर के रूप में भारत के लिए। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं दोनों को एक साथ खेलने की बात? तो ठीक है, बट ओवरऑल जो प्रैक्टिस मैचेस में आपने देखा कि यहाँ पे बैटिंग करना शायद उतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा शायद टेम्पलेट बदलना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको लग रहा है एक बदली हुई थोड़ी आप रणनीति भी देखना चाहेंगे ओपनर्स की तरफ से खासतौर से? मेरा मानना है कि अभी आपने जो टेम्पलेट सेट किया हुआ है, आप एटलीस्ट प्रैक्टिस मैचेस में वो कंटिन्यू करें, ट्राई करें एक लास्ट मोमेंट तक कि क्या आप उसी टेम्पलेट के साथ खेल सकते हैं। अगर वहां पर ऐसा नहीं होता तब आप प्लान बी की तरफ जाएंगे। और मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड पे आप अपनी पूरी टीम खिलाइए, जैसा अभी सवा ने भी कहा कि अब एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब आप अपनी पूरी फुल टीम के साथ खेलिए, अपनी जो गेम प्लान है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से खेलिए। अगर वहां पर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर आगे जाकर हमें वो स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, लेकिन अभी ये समय नहीं है कि स्ट्रेटेजी हम बदल के अभी से डिफेंसिव हो जाएं या अटैकिंग हो जाए। अभी तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जो रोल्स डिफाइंड है, हम उसी पर काम करें और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये मैचेस खेलें, और तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ हमारी कमजोरी है, जिसको ठीक किया जा सकता है। तो भाई दोनों प्रैक्टिस मैच आपने भी, मैच तो कहीं आ नहीं रहा है, बट जो आंकड़े आपने पढ़े, जो आर्टिकल्स आए ऑस्ट्रेलिया से, वहां एक बात तो साफ थी, पिच में बाउंस था और इसीलिए हमारे ओपनर सर्वाइव नहीं कर पाए दोनों मैचेस में। आपको लग रहा है, राजकुमार सर कह रहे हैं तो सेम टेम्पलेट से खेलना चाहिए, बट आपको लग रहा है थोड़ी समझी हुई बल्लेबाजी की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर से नई गेंद के खिलाफ? नहीं राजीव, मुझे तो लगता है कि वही एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। हमारे पास अनुभव है, अगर विकेट में बहुत ज्यादा बाउंस है तो फिर आपको थोड़ा बहुत अपने स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटीज होती है, कौन से शॉट्स आप खेल सकते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये मतलब नहीं है कि आप अपने एग्रेसिव माइंडसेट को बदल डालें और वहां पर आप प्रयास करें कि नई बॉल को आप खेलें, उसके लिए आपके पास समय है नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और हर एक जगह की जो विकेट होती है उसमें अंतर होता है। फर्स्ट की जब विकेट मिली, हो सकता है कि आने वाले मैच में विकेट ना मिले, उस हिसाब से चेंज करता है। बात तो है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में जो मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो श्रृंखला हो रही थी, उसमें जो पार स्कोर है 175, 180, 185 के करीब ही रहा है। इसका मतलब है ग्राउंड डायमेंशन विकेट कुछ ऐसा रहा है। तो ये भी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत को बल्लेबाजी करनी होगी। जहां पर इंग्लैंड में या फिर एशियाई सब कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे थे 200 से ऊपर का स्कोर, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ना हो, क्योंकि वहां पर ग्राउंड डायमेंशन बड़े हैं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिलता है। तो वहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। मतलब यही है कि आपको ध्यान पूर्वक वहां पर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करनी होगी और प्रयास ये नहीं करना होगा कि विकेट जैसा भी हो जाए हमारा पार स्कोर 200 से ऊपर ही होना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर पॉसिबल ना हो। क्योंकि राजकुमार सर, अब हम अगला जो प्रैक्टिस मैच है एडिलेड में खेलेंगे,
थोड़ा फर्क लगेगा क्योंकि एडलेड में भी गया हूँ, बहुत फ्लैट ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा चेंज आपको लगेगा या आपको लग रहा है कि पर्थ जैसे ही आपको कंडीशंस मिलेगी और आपको उन कंडीशंस के हिसाब से अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा? नहीं राजीव, वहाँ एडिलेड में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ा माफ फ्लैट ट्रैक कीजिए, होता है और राजकुमार साहब ब्रिस्बेन में है, ब्रिस्बेन में गाबा। तो अच्छा गाबा में है, लेकिन फिर भी वो वाकई जैसा नहीं होता जहां पर कि बॉल उड़ता हो। तो गाबा में इतना ज्यादा मतलब तेज नहीं माना जाता गाबा का। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस होंगी और ये अच्छी बात है कि भारतीय टीम को सब जगह खेलने का मौका मिल रहा है, हर तरह की कंडीशंस में वो खेल के प्रिपेयर करने का उनको मौका मिल रहा है। और ये एक बेहतर जगह होगी जहां पर कि आप इंडियन कंडीशंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उतना बाउंस नहीं होता है इस विकेट में जितना कि पर्थ में होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जल्दी एक्लेमेटाइज हो सकते हैं, जल्दी आपको कुछ इंडियन एशियन टाइप की विकेट मिल सकती है। अब तो आप बेहतर एक जो अपनी नेचुरल जो आपका गेम है उस तरह की गेम खेल सकते हैं और एक बेटर आप प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो सभा भाई, पूरी जो चर्चा का लबोलबाब यही है कि आंकड़े कुछ और बड़े कह रहे हो, आप ही मान रहे हैं और राजकुमार सर भी कह रहे हैं कि रोहित और राहुल की जोड़ी T20 में बेस्ट है। तो क्या ये बेस्ट जोड़ी पर बहुत हद तक निर्भर करेगा या आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर का बैकअप इनको ज्यादा बेहतर बना रहा है? मिडिल ऑर्डर का जो बैकअप है, जो सॉलिडिटी मिडिल ऑर्डर में, वो इंकरेज करता है इन दोनों बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। ये बहुत फैक्टर हो रहा है वाले मैचेस में भी, क्योंकि हमारा जो मध्य क्रम है उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा एग्रेशन है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, दिनेश कार्तिक। मुझे लगता है सभी टीमों को देखेंगे तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट भारत की टीम में है या फिर इंग्लैंड की टीम में है, और ये आपको इंकरेज करता है खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। और इसी वजह से ये दोनों प्लेयर्स जो है, जो ओपनिंग प्लेयर है भारत के लिए, ज्यादा लीथल साबित हो सकते हैं अगर अपने फॉर्म को बरकरार रखेंगे। तो चलिए, आज ओपनर्स पे हमने चर्चा की, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में ओपनर्स का फॉर्म काफी हद तक ये तय कर देता है T20 फॉर्मेट में कि किस टीम का सफर कितना आगे जाएगा। क्योंकि आप याद करें, पिछला वर्ल्ड कप जो UAE में खेला गया, वहां पर भी ओपनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और पहली 36 गेंदों ने काफी हद तक टूर्नामेंट का टोन सेट किया था। और इस बार भी कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है, हालांकि UAE की पिच और ऑस्ट्रेलिया की पिच में बड़ा फर्क है और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो टीमें एक टेम्पलेट लेके चल रही हैं कि वो जाते ही पहले गेंद से अटैक करेंगे, क्या उनको फ्रीडम मिलता है या वो टीम ज्यादा सक्सेसफुल होती है जो बहुत संभल कर बल्लेबाजी करती है और जिनके पास छुपे हुए कुछ ऐसे ओपनर्स हैं जो इस वर्ल्ड कप में ब्लास्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में